हनुमान जी श्री कदली नामक वन में बैठे हुए थे। भगवान युगल सरकार नंद नंदन कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारे पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। अर्जुन पुष्प लेने के लिए कदली नाम के वन में गए। वहां हनुमान जी पड़े पड़े केलों के खंभों के बीच में बैठे हुए थे, केलों के पेड़ों के बीच में। और हनुमान जी तो पांव फैला करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। अर्जुन जी किसके भक्त हैं? अर्जुन है भगवान कन्हैया के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। अर्जुन श्री कृष्ण जप करते करते हनुमान जी बैठे बैठे श्री राम जय जय श्री राम जय राम बोले। अर्जुन जी धनुष बाण लिए आए, उन्होंने फूल तोड़ लिया तो हनुमान जी कूद के पहुंच गए। रुको रुको रुको, बिना पूछे कैसे? बिना पूछे तोड़ ली, पूछते तो। अर्जुन जी बोले कौन सी गलती कर दी, तोड़ दिया था पहले? अरे बोले पूछना तो चाहिए। अरे बोले पूजा के लिए भी पूछना पड़ेगा, पूजा के लिए पुष्प लेकर जा रहे हैं, कौन सी गलती कर दी? नहीं पूछा। हनुमान जी बोले भाई विचित्र आदमी हो, बाघ हमारा, रखवाले हम हैं, पूछना तो चाहिए, फर्ज बनता है। हनुमान जी बोले नहीं। अर्जुन जी बोले नहीं, पूजा के लिए क्या पूछना? हनुमान जी बोले मत पूछो। बोले कहाँ किसकी पूजा करने जा रहे हैं? भगवान के। कौन भगवान की? भगवान कृष्ण की। अच्छा तो ठीक है। हंस के बोले ले जाओ। अर्जुन जी बोले हंसे क्यों? बोले जिनके भगवान ही चोर हो तो अब भक्त को क्या? अब ठीक है ले जाओ। अर्जुन जी बोले नहीं, तुमने ऐसा बोला कैसे? हनुमान जी बोले हमने तो सुना है कभी भक्त भी विनोद कर देते भगवान से, हनुमान जी तो विनोद कर रहे हैं। हम भले तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, तुम्हें क्या गलती है? कोई ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा ताव आ गया। बोले वाह, तुम्हारे भगवान कौन से कुछ खास है? क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले वाह, जब समुद्र पार जाना था तो इतने बलवान थे तो तीर बाण से ही पुल नहीं बना लेते, धनुष से ही अपना पुल बना लेते। उस पर पूरी सेना बानर भालुओं के हाथों पत्थर उन्हें डलवाए, तब जाके वो पार भरे। तुम्हारे भगवान कौन से खास हैं? हनुमान जी बोले तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले हाँ। हनुमान जी बोले तुम बनाओ, एक ही, और तो हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ राम जी, हमारे प्रभु राम जी ने इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया था क्योंकि वो भार बानरों का कोई नहीं सह सकता था। एक आध बानर निकलना हो तो काफी, हजारों बानर बड़े बड़े योद्धा निकलने थे, वो ढह जाता। अरे अर्जुन बोला ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कैसे नहीं होगा? अर्जुन बोले वाह, हम बना रहे, तुम चल के बताओ अगर गिर जाए। हनुमान जी बोले मान लीजिए वो तुम्हारा बनाया हुआ पुल गिर गया तो? अर्जुन जी बोले हम शरीर त्याग देंगे। बोले बिल्कुल। कितनी देर में? तुरंत। हनुमान जी बोले तो बनाओ तो पुल, हम चल रहे, पूरी सेना तो दूर की बात, हमारा ही वजन अगर तुम्हारा पुल संभाल ले तो बढ़िया है। अर्जुन बोले तैयार। अगर तुम हार गए तो? श्री हनुमान जी महाराज बोले अगर हम हार गए तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, तुम्हारे गुलाम। अब बढ़िया बात। अर्जुन तो धनुष लिए ही थे, अर्जुन ने धनुष चलाया, एक पुल बना दिया। मित्रों कहा जाओ अब चढ़ के बताओ। हनुमान जी ने वही विशाल लेकर, सुनते ही भयं पर्वताकारा, हनुमान जी ने विशाल का शरीर बनाया, बड़े बड़े रोम खड़े कर लिए हनुमान जी ने, एक एक रोम में भारी भारी पर्वत बांध लिया। इतना विशाल शरीर बनाया, एक एक रोम में विशाल विशाल पर्वत की चट्टाने, एक एक करोड़ों चट्टाने शरीर में लगा ली हनुमान जी। और जब चले तो सूर्य भी छिप गए। अर्जुन की भी आंखें मिचत बुझ। जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा उस पुल के ऊपर, अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर, सोई पुल ढह गया, स्वाहा हो गया। हनुमान जी ऊपर आए, बोले देखो कहाँ है? तुरंत जिस प्रकार से
पाताल में वो पर्वत चला गया था, उसी प्रकार से ये पुल का भी पता नहीं लगा। हनुमान जी बोले कहाँ है पुल? अर्जुन बोले अब हम आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे, मरेंगे। आग जलाने लगे। हनुमान जी ने सोची ये मर न जाए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मरो ना, आप हार गए तो हार गए, मरो मत। अर्जुन बोले नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम तो मरेंगे। हनुमान जी बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, मरो मत। किसी ने थोड़ी देखा है, हमने और तुमने भर देखा है, आपने दोनों की बात बीच की बात है, मरो मत, हार तो गए, मरो मत। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, हम वचन के पक्के, हम क्षत्रिय, हम मर के ही रहेंगे। अब हनुमान जी की हालत कि ये तो सतमेत में मरे जाते, अच्छी शर्त लगाई, तपे जा रहे। अब बढ़िया बनो, जो हनुमान जी पुल जो डुबो चुके वही हनुमान जी। राखो लाज गिरधारी आज मुरी, राखो लाज गिरधारी आज मुरी गिरधारी। हनुमान जी कहने लगे हे गिरधारी। अर्जुन जी बोले अब इन्हें मत बुलाओ गिरधारी को। बोले जो ये एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सकत वो संभाल नहीं सकते थे। हनुमान जी बोले उन्होंने तो एक ही उंगलिया पर गोवर्धन पर्वत उठाओ, तो हम तो एक एक रोम में पर्वत ले आए थे, लाखों गिरधारी बने रहे हम तो। अर्जुन जी बोले बात भी सही कर रहे तुम, वो तो एक ही गिरधारी है, ये तो करोड़ों गिरधारी प्रकट कर रहे थे तुमने। लेकिन हनुमान जी फिर भी कर रहे लाखों राखो लाज गिरधारी आज। गिरधारी 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 गिरधारी। आओ भगवान बचाओ, नहीं तो अर्जुन चले जाओ। हे कन्हैया नंद नंदन आ जाओ आ जाओ, नहीं तो ये चले जाएंगे। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि सच में कहीं अर्जुन जी अग्नि न लगा ले में, सो भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया। भगवान पहुंच गए, कहा भैया अग्नि अग्नि जला रहे, क्या बात है, रसोई पकाने हैं का? अर्जुन जी बोले रसोई पकावे वाले पकड़ो, रसोई नहीं पकने स्वयं पकने। ब्राह्मण बोले क्यों? ब्राह्मण भगवान बनकर आए कन्हैया। तो भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन बोले शर्त हार गए। बोलो आप ही बताओ महाराज, वचन दे दिया जाए तो पालन करना चाहिए कि नहीं? भगवान रूपी भगवान ब्राह्मणों बोले करना चाहिए, देना चाहिए, करना चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो। थोड़ी देर अगर ये शांत भी रहे तो ये भाई साहब आकर ये तुरंत है बरवाई दे रहे। हनुमान जी समझाएं कि आप इन्हें समझाओ कि बरे ना मरे ना। ब्राह्मण वेशधारी भगवान क्या बोले, अर्जुन किस बात पर अपना शरीर त्याग करे? बोले शर्त हार गए। शर्त थी कि पुल हम बना रहे, बाणों से अगर ये तोड़ देंगे तो हम जो है देह त्याग कर देंगे, हमें मरना पड़ेगा। तो हम अब शरीर को त्याग रहे हैं, जलाकर भस्म कर रहे हैं। और धन्य रे ब्राह्मण देवते रूपी ठाकुर जी बोले जल्दी करो, देर मत करो। हनुमान जी बोले जय हो तुम्हारी। हनुमान जी बोले उपद्रव ना करो, सही सही समझाओ इनको। आपके चक्कर में फिर हनुमान जी ऊपर के तरफ देखे, हे भगवान ये सही में न जल जाए। फिर हनुमान जी बोले कि राखो लाज गिरधारी आज मोरी राखो लाज गिरधारी आज मोरी। विपदा मुंह पे आन पड़ी है, लाखों लाज गिरधारी। विपदा मुंह पे आन पड़ी है, लाखों लाज गिरधारी आज मोरी। अर्जुन जी एक बात बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे, जब कोई तीसरा था यहाँ पर? नहीं, हम दोनों ही तो बोले फिर क्या मरना, निर्णय तो तीसरा करेगा, दो थोड़ी ले लें। तुमने शर्त लगाई, उन्हें देखी और तुमने गिरा दिया तो मरने लगे। शर्त तो कोई निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो फिर से बनाओ पुल,
हम देखते हैं। और हनुमान जी तुम कहा तुम चढ़ो, फिर हम देखेंगे कि टूट रहा कि नहीं। हनुमान जी बोले ये ठीक है, अब कुछ राहत, कम से कम कुछ देर तो टिकेंगे। अर्जुन ने कहा हमें शर्त मंजूर है। तो फिर से अर्जुन जी ने बाण चलाया, एक पुल बनाया बाणों का। हनुमान जी ने वही दुर्गम भेष बनाया और भेष बना करके हनुमान जी जो है पुल से चढ़े। इस बार स्वयं नंदन से रहा नहीं गया और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए हमारे ब्रज नंदन यशोदा नंदन नंदन कन्हैया ब्रज चोर माखन चोर चित चोर युगल सरकार गोविंद गोपाल गिरधारी दामोदर मोहन मदन लाल गोपाल रासेश्वर कुजेश्वर योगेश्वर भगवान कन्हैया कृष्ण कछुआ बनकर के पुल के नीचे पहुंच गए। कच्छप का रूप धारण करके पुल को अपनी पीठ पर रख लिया। हनुमान जी पार हो गए। हनुमान जी जब पार भये तो देखा पुल ज्यों का त्यों। तो देखा कि भगवान का अंग जब नीचे झांक के देखे तो भाई साहब तो कच्छप बने प्रभु। कच्छप बन करके अरे जय हो सरकार जय हो, निकल आओ निकलो, आओ आओ आओ, निकल आओ प्रभु। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु, आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान जी बोले कुछ भी कहो हनुमान जी। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हम आज्ञा दो, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे तब तक भगवान बोले रुको, बाद में जब जरूरत पड़ी, जब इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे, जब भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम न वो बानर की जरूरत क्या है। तब भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिए। अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब इस नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत पड़ी। तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है, तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो शर्तों पर जाएंगे। बोले का? बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते। भगवान कृष्ण बोले इस बार आप हमारे मूड पे बैठे। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में बीच बीच में हम कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहाँ कथा सुनाओगे कि युद्ध कर भी, वहाँ लड़ाई करने जा रहे हैं, मारा मार या होना तो मैं लाइन राम कथा कौन सुनाएगा। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध में धर्म रथ के बारे में चर्चा करते, आप अब गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, सुना चल हम वचन दे रहे हैं हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपित ध्वज, अर्जुन के रथ के ध्वज का नाम। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए तो किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने किया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े, भीष्म पितामह का रथ 20 फीट पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करे तो 1 इंच न पीछे हुए। अर्जुन कन्हैया से बोले देखो नीचे नीचे देखो ठाकुर जी, नीचे देखो, अपना 1 अंगुल भी नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया ऊपर देखो, ऊपर देखो जो थामे हुए। अब बहुत सुंदर उपदेश, अच्छा वर्णन दिया उन्होंने, बहुत सुंदर बातें कहा उन्होंने। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे नीचे देखो, तो भगवान बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो, वो तो वही है, ऊपर देखो उनके कारण जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। और जब युद्ध हो गया तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो, मैंने कहा तुम ही उतरो। सबसे पहले अर्जुन, सबसे बाद में उतरे अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी उतरे। और जैसे हनुमान जी उतरे
सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ के, अर्जुन के रथ में, रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले ये रथ कैसे जल गया? तो भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे, ये वही हनुमान जी हैं। कहीं राक्षसों के घर जा कर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। चलिए मित्रों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुम, जय जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंग बली हनुमान जी की जय अवश्य लिखिए।